हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी। तो आज फिर हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस जानवर पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, वो आधारित है शेर पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर। यानी कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ शेर पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो भारत का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो लिखे थे वो लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो है भारत। इस भारत से पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। चीन अब 2 नंबर पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। तो भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का जो रिजर्व बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है स्पीकर, जो वहां पे बैठ के पक्ष और विपक्ष सबकी बातों को सुनते हैं, वही होते हैं स्पीकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी कि बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरगद। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस स्तर से है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंध है वो है ग्रामीण स्तर से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण स्तर। पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण स्तर से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई पोर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1872। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो
तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। यानी कि अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है और लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण से लगाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है युद्ध या आक्रमण के समय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, युद्ध या आक्रमण के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जल प्रताप यानी कि वाटरफॉल। तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है एंजल वाटरफॉल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंजल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल मैदान किस शहर में स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल मैदान है वो स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय खेल मैदान स्थित है। अगला सवाल है, शून्य की खोज किस देश में हुई थी? तो शून्य की खोज हुई थी भारत देश में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में। और शून्य की खोज जो किए थे वो किए थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की खोज की गई थी। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भारत के भीतर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है नंदा देवी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी। भारत के अंदर पूछ रहा है तो नंदा देवी हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो भारत का जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सदस्यों से मिलकर बना होता है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। चलिए अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए अगला सवाल है, मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, नीली क्रांति किससे संबंधित है?
तो नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है। अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है माना जाता है? तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र माना जाता है नील नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी को माना जाता है। चलिए अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो करता है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि एनएसओ। चलिए अगला सवाल है क्विट इंडिया मूवमेंट किस शहर में शुरू हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था मुंबई शहर से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई शहर क्विट इंडिया मूवमेंट मुंबई शहर से शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। और भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा असम। चलिए अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्षों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों में भारत में वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। चलिए अगला सवाल है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। चलिए अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है भारत में। चलिए अगला सवाल है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। तो चलिए अगला सवाल है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनपुर मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। तो चलिए अगला और आखिरी सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका कितना सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइए।